राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए और देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को हम कृषि कानून नहीं समझा पाए। केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद राहुल गांधी ने किसानों को उनकी जीत पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाताओं ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। गाजीपुर बॉर्डर में करीब 14 महीनों से लगातार धरने पर बैठे किसानों के बीच तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद अलग ही जश्न का माहौल बना हुआ है। कानून वापस लेने की खुशी किसानों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। यहां किसानों ने मिठाइयां खिलाकर और डांस करके जश्न मनाया। कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है। टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून संसद में वापस नहीं होते तब तक किसान वहीं पर है। ये किसानों की जीत है। इस जीत का श्रेय उन 700 किसानों को जाता है जिनकी 1 साल के अंदर मृत्यु हुई। ये संघर्ष और लंबा चलेगा और जारी रहेगा। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के कारण दिल्ली धुआं हो गई है। नासा द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीर में पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलाई गई पराली का धुआं दिल्ली की ओर आता दिख रहा है। 11 नवंबर को खींची गई तस्वीर में राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाके धुएं से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। नासा की इस तस्वीर में लाल बिंदु भी दिखा रहे हैं जो आग को दर्शाते हैं। रांची के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम दूसरे T20 मैच में जीत के साथ तीनों मैचों की सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं न्यूजीलैंड के लिए आज का मुकाबला बेहद अहम है। हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आज पीएम मोदी यूपी की झांसी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वायुसेना को दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के झांसी में आज इसे वायुसेना को सौंपेंगे। इसके अलावा सेना को ड्रोन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी दिए जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने बनाया है। भारत रूस 2+2 मीटिंग रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद का पहला संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक शिखर बैठक के साथ आयोजित किया जा सकता है, जिसके 6 दिसंबर को होने की संभावना है। पिछले साल ये बैठक कोरोना के कारण नहीं हो सकी थी। भारत की ओर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को एक बार फिर से सिख तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया है। कांग्रेसी नेता सिद्धू की पाकिस्तान में तारीफ हो रही है। इमरान खान की सरकार ने नवजोत सिंह सिद्धू को तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब के कॉरिडोर के खोलने का क्रेडिट दिया है। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बैठक हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा के वेस्टर्न सेक्टर में LAC की स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि पूर्वी लद्दाख में जो भी बाकी बचे हुए मुद्दे हैं उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए और देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे लोगों को प्रकाश पर्व पर घर वापसी की अपील की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने MSP बढ़ाई और रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी कदम उठाए। हमने ग्रामीण बाजार के बुनियादी ढांचा को मजबूत किया।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी गुणवत्ता के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने जलेबियां बांटी। इस दौरान किसानों ने किसान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। किसान कानून वापस लेने की घोषणा पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि देश भर के किसान और विपक्ष की एकता की जीत हुई है, लेकिन अभी किसानों की समस्या खत्म नहीं हुई है। डीजल, उर्वरक, बीज, कीटनाशक की महंगाई अब भी ज्वलंत मुद्दा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान के पीड़ित परिवार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी नहीं कहा। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। केंद्र सरकार को 3 कार्य कानूनों को वापस लेने पर बाध्य करने के लिए देश के किसानों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आज पीएम यूपी के झांसी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वायुसेना को दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के झांसी में आज इसे वायुसेना को सौंपने वाले हैं। इसके अलावा सेना को ड्रोन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी दिए जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने बनाया है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में अमित शाह को ब्रिज और पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। राजनाथ सिंह को काशी और अवध क्षेत्र का प्रभार दिया गया। वहीं गोरखपुर और कानपुर नड्डा खुद संभालेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को दिल्ली में CII वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन साल 2021 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के भीतर पारदर्शिता को रेखांकित किया और साथ ही इस पर गर्व भी जताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में सभी काम पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाते हैं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के कारण दिल्ली धुआं हो गई है। नासा द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीर में पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलाई गई पराली का धुआं दिल्ली की ओर आता दिख रहा है। 11 नवंबर को खींची गई तस्वीर में राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाके धुएं से ढके दिखाई दे रहे हैं। नासा की इस तस्वीर में लाल बिंदु भी दिखा रहे हैं जो आग को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह एक बार फिर से ट्रांजिट विजिट पर आने वाले हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे वो महाराजपुरा एयरबेस पहुंचेंगे। इसके बाद महाराजपुरा से झांसी कैंट के लिए रवाना होंगे और रात करीब 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का जन्म 19 नवंबर सन 1917 को प्रयागराज में हुआ था। इंदिरा गांधी 2 बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी। रांची के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम दूसरे T20 मैच में जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज को अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं न्यूजीलैंड के लिए आज का मुकाबला बेहद अहम होगा। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 115 करोड़ 27 लाख को पार कर गया है, जिसमें 76 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 39 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 88 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 63 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51 लाख 46 हजार को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 96 लाख को पार कर गए हैं। दुनिया भर के 110 देशों ने भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। गुरुवार को एक अधिकारी ने बताया कि 110 देशों ने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मान्यता दी है। बिलासपुर में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए घर घर जाकर टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिनों की टीम सीधे ऐसे लोगों के घर पहुंच रही है जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। ऐसे लोगों को चिन्हांकित कर घर घर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। ग्वालियर जिले में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बता दें कि जिले में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 19 नए मरीज मिले, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या 2246 पहुंच गई है। वहीं शहर में 6 लोगों की डेंगू से मौत भी हुई है।
चीन ने भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाने के लिए शी जिनपिंग की किताब शी जिनपिंग द गवर्नेंस ऑफ चाइना को अब हिंदी में प्रकाशित किया है। जिनपिंग की किताब मध्य एशियाई देशों की कई अन्य भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इस किताब में चीन में शासन को लेकर उनके सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। भारत के साथ लद्दाख में सीमा विवाद में उलझे चीन ने LAC बम वर्षक H-6 को तैनात कर दिया है, जो CJ-20 मिसाइलों से लैस है। मिसाइलों की मारक क्षमता दिल्ली तक मानी जा रही है। हालांकि एक चीनी सैन्य विशेषज्ञ ने विमान में ये मिसाइलें होने से इनकार किया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब वहां बच्चे पढ़ाई की जगह हथियारों, मिसाइल और लैंडमाइंस पहचानना सीख रहे हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें बच्चों को हथियारों को चलाना और उन्हें पहचानना सिखाया जा रहा है। बच्चों को लैंडमाइंस और जमीन में दबे विस्फोटकों के अवशेष खोजना भी सिखाया जा रहा है। पाकिस्तान में नेता भी साइबर क्राइम का शिकार बनते जा रहे हैं। तक्षशिला विधानसभा विधायक सानिया आशिक का वीडियो लीक कर दिया गया है। सानिया ने 26 अक्टूबर को सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी के पास इस वीडियो के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते बेहतर होते नहीं दिख रहे हैं। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑनलाइन बैठक भी की थी, लेकिन कोई खास नतीजा सामने नहीं आया। और अब खबर है कि अमेरिका अगले साल चीन के राजधानी बीजिंग में होने वाले ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार कर सकता है। इसके लिए बाइडेन ने संकेत दिए हैं। भारत रूस 2+2 मीटिंग रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद का पहला संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक शिखर बैठक के साथ आयोजित की जा सकती है, जिसका 6 दिसंबर को होने की संभावना है। पिछले साल ये बैठक कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी। पाकिस्तान की संसद ने देश में होने वाले चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल वाले विधेयक को पारित कर दिया है। इस विधेयक को लेकर पाकिस्तानी संसद में जमकर संग्राम देखने को मिला। विपक्षी पार्टियों ने इस विधेयक का एकजुट होकर विरोध किया। उन्होंने इसे पाकिस्तान के इतिहास का काला दिन करार दिया है। भारत की ओर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को एक बार फिर से सिख तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। कांग्रेस नेता सिद्धू की पाकिस्तान में जमकर तारीफ हो रही है। इमरान खान की सरकार नवजोत सिंह सिद्धू को तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब के कॉरिडोर को खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर.com पर सिद्धू की काफी तारीफ हो रही है। ये गुरु बाबा रामदेव नेपाल में पतंजलि आयुर्वेद समूह के 2 टेलीविजन चैनलों की शुरुआत करने वाले हैं और इसका उन्होंने ऐलान किया है। बाबा रामदेव इन चैनलों की शुरुआत और अन्य व्यापारिक परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए गुरुवार को काठमांडू पहुंचे, जहां उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण भी उनके साथ हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा पर देश भर में श्रद्धालुओं ने नदी घाटों में आस्था की डुबकी लगाई है। रायपुर की खारून नदी के महादेव घाट में भी भक्तों ने कार्तिक स्नान किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने भी खारून नदी में गुलाटी लगाकर डुबकी लगाई और आरती कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मध्य प्रदेश में मेट्रो का काम फिर से रफ्तार पकड़ेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में 8 मेट्रो स्टेशनों का भूमि पूजन करने वाले हैं। वहीं 26 नवंबर को इंदौर में मेट्रो डिपो का भूमि पूजन करेंगे। मेट्रो स्टेशन 426 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे। बीजेपी संगठन सत्ता के कामकाज का अब जमीनी फीडबैक लेगा। इसके लिए बीजेपी की अहम बैठक 24 और 25 नवंबर को भोपाल में होने वाली है, जिसमें पदाधिकारियों और संभागवार विधायकों को बुलाया गया है। बैठक में विधायकों से मैदानी दिक्कतें पूछी जाएंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और सुहास भगत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में अब गो टैक्स लगेगा। गौ उत्पादों को बचाने के लिए शिवराज सरकार विशेष व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें गौ उत्पादों की मार्केटिंग भी की जाएगी। सरकारी कार्यालयों में गौ फिनाइल का भी उपयोग किया जाएगा। बैठक के बाद सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। बिलासपुर में जिला पंचायत की सामान्य सभा में जमकर हंगामा हुआ। सभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष जनप्रतिनिधियों ने खुलकर अधिकारियों और अफसरशाही चलाने पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। इस हंगामे के साथ ही जिले में संचालित सरकार की तमाम योजनाओं की समीक्षा भी की गई। मुरैना जिले की सबलगढ़ की जेल में बंद कैदी की मौत पर गुस्साए परिजनों ने एमएस रोड पर जाम लगा दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने की कोशिश की गई। बता दें कि हत्या के प्रयास के आरोप में जेल में बंद आरोपी के इलाज के दौरान ग्वालियर के अस्पताल में मौत हो गई थी। जेल प्रबंधन का कहना है कि कैदी की तबीयत खराब थी। सूरजपुर स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने के बाद सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दरअसल सूरजपुर में नर्सिंग के पदों पर भर्ती के लिए 1 नवंबर को दस्तावेज जमा कराए गए थे, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली गई थी। लिस्ट में शामिल 3 अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं।
छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों के होने वाले चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 23 नवंबर को अहम बैठक रखी गई है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त 4 विभागों के सचिव और 10 जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक करेंगे। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। जबलपुर के भेड़ाघाट में ट्रैक्टर और ट्रॉली के नीचे आ जाने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक अपने परिजनों के साथ आगसौत से लम्हेटा जा रहे थे। इस दौरान वो अपनी ही ट्रैक्टर के नीचे गिर गया और गाड़ी के चक्के के नीचे आ गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कटनी की बरही थाना पुलिस ने कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान मौके से 1800 क्विंटल लहार के साथ 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। रायपुर में सस्ती जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व पार्षद अनवर हुसैन को गिरफ्तार किया है। खमारडी पुलिस के मुताबिक 10 से 12 लोग प्लॉट खरीदने के लिए 50 लाख रुपए तक दे चुके थे, लेकिन उन्हें प्लॉट नहीं मिला। आरोपी ने कचरा इलाके में जमीन दिलाने के नाम पर ठगी की थी। कवर्धा में सिटी कोतवाली के 17वीं बटालियन के प्रधान आरक्षक ठगी का शिकार हो गए हैं। बेटे को आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर 1,40,000 रुपए की उनसे ठगी की गई। ठगी करने वाला आरोपी घटना के बाद से फरार है। शिकायत के बाद सिटी कोतवाली ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीमच कृषि उपज मंडी में महिलाओं और बच्चों की चोरी करने का वीडियो वायरल हुआ है। उपज के ढेर से महिलाएं और बच्चे उपज की हेराफेरी कर रहे हैं। वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मंडी के सचिव ने कहा है कि ऐसी हरकत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में कार सवार 4 युवकों का हुड़दंग करते वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। चारों ने देवेंद्र नगर नमस्ते चौक की रेड लाइट सिग्नल पर हुड़दंग किया था। वहीं पुलिस ने कार की पहचान कर हुड़दंग करने वालों को आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई गंज थाना पुलिस ने की है। मुरैना में 70,000 के नामी डकैत गुड्डा गुर्जर ने लड़की के चाचा का अपहरण कर लिया। अपहरण कर भतीजी से शादी कराने की मांग की गई है। लड़की के पिता को फोन पर अपहरण की सूचना दी गई। साथ ही शादी नहीं कराने पर भाई की हत्या करने की धमकी दी गई है। पहाड़गढ़ थाना इलाके के खोगांव की घटना है। बेमेतरा में राजस्व विभाग और पुलिस ने 600 बोरी मक्का जब्त किया है। 600 बोरी मक्के को अवैध रूप से मध्य प्रदेश से रायपुर लाया जा रहा था। कागजात नहीं पेश करने पर राजस्व विभाग ने इसे जब्त कर लिया। धान खरीदी से पहले विभाग की बड़ी कार्रवाई है। ग्वालियर में एक युवक ने माफी मांगने के बहाने नाबालिग को होटल में बुलाया और बंधक बनाकर छात्रा से रेप किया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर उसे छोड़ दिया। छात्रा पहले घर पहुंचने के बाद 4 दिन तक चुप रही, लेकिन फिर परिजनों को घटना के बारे में उसने बताया। वहीं पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कवर्धा के बनगोरा गांव में 14 हाथियों के दल ने दस्तक दी है। हाथियों के आने से ग्रामीणों को स्कूल और पंचायत भवन में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि किसानों की धान और केले की फसल को भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया। वहीं हाथियों से बचाव के लिए पंडरिया वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। कोरबा के बालको कॉलोनी में बीती रात जंगली भालू घुस गया। भालू के डर से कॉलोनी वासी रात भर जागते रहे, लेकिन सुबह होते ही भालू जंगल की ओर वापस चला गया। कॉलोनी के आसपास घने जंगल होने की वजह से अक्सर जंगली जानवर कॉलोनी में आते रहते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। भोपाल में आज कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में भी आज बारिश हो सकती है। 21 नवंबर के बाद तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। शिवरीनारायण में पति ने अपनी पत्नी की याद में स्कूल भवन बनवाया, जहां उसकी पोस्टिंग थी। 25 लाख की लागत से बने भवन का शिक्षा मंत्री प्रेम साय ने लोकार्पण किया और स्कूल भवन बनवाने वाले शिक्षिका के पति की तारीफ की। साल 2017 में शिक्षिका का निधन हो गया था। पति के प्रयास की लोगों ने भी तारीफ की है। पिछले 5 दिनों से दुबई में जारी एयर शो गुरुवार को खत्म हो गया। एयर शो के आखिरी दिन भारतीय वायुसेना के तेजस और सूर्य किरण एयरक्राफ्ट की धूम रही। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने यूएई की अल्फुरसन डिस्प्ले टीम के साथ मिलकर फ्लाई पास्ट किया। दुबई में ये एयर शो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। अंबिकापुर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर घाट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने सूर्योदय से पहले स्नान किया। श्रद्धालुओं ने सरगुजा के शंकर घाट, घुनघुट्टा समेत नदी घाट पर पहुंचकर कार्तिक स्नान किया। डोंगरगढ़ में गुरु नानक जयंती के मौके पर सिख समाज ने नगर कीर्तन का आयोजन किया। बीते 2 साल से कोरोना के चलते सभी त्योहार फीके थे, लेकिन इस बार नियमों में छूट मिलने से लोग काफी उत्साहित नजर आए। सिख समाज ने गुरुवाणी करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब और पंच प्यारों की अगुवाई में शोभा यात्रा भी निकाली।
आज गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में देश भर में मनाई जा रही है। इस साल गुरु नानक की 552वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने और उनके ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे देशवासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कानपुर और वाराणसी में भक्तों ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर राक्षस का अंत किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने दीप जलाए थे। गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर अमृतसर में श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में स्थित सरोवर में डुबकी लगाई। बता दें कि गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे। गुरु नानक देव की जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरी दुनिया में मनाई जाती है।